सबसे बड़ी बात है, जीवन अनमोल है। जीवन अनमोल है तो उसको अनमोल की तरह से ही देखना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध धर्म क्यों दिया? क्योंकि बुद्ध धर्म ही जीवन को निखारने वाली चीज है। धर्म तो बहुत है दुनिया में, बाबा साहब भी कहते हैं, लेकिन अनुसरण करने योग्य नहीं है। बाबा साहब कहते हैं ये अनुसरण करने योग्य है। क्यों है? क्योंकि बौद्ध धर्म आदमी के जीवन को मूल्य देता है। इसलिए जीवन क्या है, जीवन को हमें कैसा जीना चाहिए ये बात सिखाता है सही मायने में। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं कि सदाचार ही में जीवन का सार है। सदाचार में ही जीवन का सार है, दुराचार में कोई जीवन का सार नहीं। जब जब भी हम सदाचार का आचरण करते हैं तो ये समझो आप हम अपने ही बुद्ध को अपने आप निखारते हैं, अपने ही विवेक को अपने आप संभालते हैं, अपने ही जीवन को अपने आप संभालते हैं। जब हम अपने ही जीवन को अपने आप संभालते हैं तो उसे अच्छे से क्यों ना संभालें, उसको मूल्य देने वाला क्यों ना तैयार करें। ऐसा जीवन तैयार करें जिस जीवन के लिए लोग सम्मान करें, लोग आदर करें, लोग ऐसे जीवन जीने वाले लोगों को पूजें। बुद्ध ने यही तो किया था। क्यों? तो राजा तो एक निश्चित परिक्षेत्र में जहां राज होता है वहां तक पूजा जाता है और वो शक्ति के बल से पूजा जाता है। लेकिन बुद्ध तो जहां जहां गए सबने पूजा, कोई गरीब हो चाहे अमीर हो। उनका जो जीवन जीने का ढंग, उनके जीवन जीने की कला, उनके जीवन जीने की सीखें, उनका जीवन कितना आदरणीय कि चलता आदमी भी उनके पैर पड़ने का मन करता था, उनके पास आने का मन करता था, उनकी बातें सुनने का मन करता था। तो सही मायने में ऐसा जीवन बनाना है हमें, तो बुद्ध कहते हैं हमें सदाचार में ही जीवन का सार समझना चाहिए, दुराचार में कोई जीवन का सार नहीं। सही मायने में बहुत लोग चालाक बुद्धि के होते हैं, वो दूसरों को धोखा देने में ही सार समझते हैं। बुद्ध कहते हैं धोखा देना जीवन नहीं है, धोखा देना जीवन नहीं है। दूसरों से झूठ बोलने में ही सार समझते हैं। बुद्ध कहते हैं झूठ बोलना भी जीवन नहीं है। हिंसा करना, दूसरों को दुखी करना ये भी जीवन नहीं है। दूसरों से ईर्ष्या और द्वेष करना ये भी जीवन नहीं है। तो सही मायने में हमको अगर सच्चा जीवन जीना है तो सदाचरण पर हमको आरूढ़ होना चाहिए, सुपटपन्न होना चाहिए, अच्छी तरह से उस पर प्रतिष्ठित होना चाहिए। जीवन जीने का मजा जीवन का सार ग्रहण करने में है, और जीवन का सार का है तो किसी सदाचार में है। इसीलिए तथागत भगवान के बनाए गए भिक्खु और एक आम आदमी जो बाबा जी होते हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। बाबा जी जमीन आसमान का मतलब है वो कुछ भी मांग सकता है किसी से, वो है कुछ भी मान सकता है और लोभ के लिए कुछ भी ले सकता है, कुछ भी मक्कड़ बना सकता है और कुछ कर सकता है। उसके जीवन में कपट तंत्र पैदा हो सकता है, लेकिन भिक्खु के अंदर ये कपट तंत्र कतई पैदा नहीं होता है। कपट तंत्र पैदा करना जीवन नहीं है, कपट तंत्र को जीवन से बाहर निकाल देना यही जीवन है।
इस जीवन का लोग मूल्य समझते हैं, इसका सम्मान करते हैं, इसको जीने में आनंद लेते हैं। कोई हमारे लिए बड़ाई करेगा, हमारी प्रशंसा करेगा, बहुत ही सुंदर, कितना अच्छा आदमी है। वो अनजाने में जब तक हमारा जीवन नहीं देखा है, हमारा सदाचार उसने नहीं देखा है, तब तक तो अनजाने में करता रहेगा। लेकिन जब वो असली जीवन से, जब उसका स्पर्श होगा, असली जीवन से जब उसका वो, तो उसी दिन से उसके जीवन में ये भ्रांति पैदा हो जाएंगी। इसलिए सामने वाले में विश्वास पैदा हो हमारे जीवन के प्रति, दूसरे लोगों में विश्वास पैदा करना, दूसरे लोगों को विश्वास में मोड़ना, दूसरे लोगों को विश्वास में, सदाचरण के प्रति विश्वास जमाना, यही तो धर्म है। इसलिए हमको अच्छी तरह से किसी बात को अच्छी तरह से सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हम सही तरह से समझेंगे नहीं। लेकिन सुनना कोई चाहता ही नहीं, ज़्यादातर सुनाना चाहते हैं, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। अब जिसने सुना ही नहीं तो वो सुनाएगा क्या? बुद्ध के बराबर किसी ने सुना नहीं। अच्छी भी बातें सुनी, बुरी भी बातें सुनी, और बुद्ध के बराबर किसी ने सुनाया नहीं। तो हमें अच्छी बातें सुनाना चाहिए, जिससे अच्छे लोगों को जीवन बन सके। और अच्छे जीवन को अगर हम कीमत देना चाहते हैं, अपने जीवन को अगर हम निखारना चाहते हैं, तो जीवन को अच्छा निखारने के लिए बौद्ध धर्म के अलावा दूसरा कोई धर्म का पर्याय नहीं है। केवल बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जो आदमी की मानसिक बीमारियों को खत्म करता है, भावनिक बीमारियों को यानी दुर्भावना को भी खत्म करता है, मानसिक प्रपंच है उसको भी खत्म करता है, भाषा की शुद्धता लाता है, भाषा की बीमारियों को खत्म करता है, और मन और वाचा और शरीर के कर्म अगर सुधर जाएं तो संपूर्ण अस्तित्व सुधर जाता है। और जिसका संपूर्ण अस्तित्व सदाचार पर निर्भर हो, सदाचार पर कैसे निर्भर होता है? वो हिंसा नहीं करता है, वो कलेश नहीं करता है, ना तो स्वयं को ना दूसरों, वो मैत्री करता है, मित्रता करता है, अपना भी भला चाहता है और दूसरों का भी भला चाहता है। वो किसी की चोरी नहीं करता है, वो दान करता है। दान से खुद का भी भला होता है और दूसरों का भी भला होता है। वो व्यभिचार नहीं करता है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए वो मारा फिरे। ये अगर हवस के लिए इस तरह से मारा फिरेगा आदमी, तो उसके जीवन का और मूल्य है वो पशु के बराबर ही हो जाएगा। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, अगर हम पशु की तरह मारे फिरेंगे तो समाज में तो रिश्ते होते हैं, पशुओं में कोई रिश्ते नहीं होते, तो हम और पशुओं में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए जिससे तुम्हारा रिश्ता बना है उसके साथ ही ईमानदारी से जीवन जीना, ये जीवन का सार है। पशुओं की तरह नहीं घूमना, पशुओं की तरह सेक्स के लिए इधर उधर भागना दौड़ना नहीं, शांति सादगी और संतुष्टि का पालन करना, ये जीवन है। बुरी बातें आती हैं दिमाग में तो उन्हें शांत कर लेना, सादगी यानी बैलेंस कर लेना और संतुष्टि कर लेना है। मेरे पास जो है मैं उसमें ही संतुष्ट हूँ, दुनिया की चुपड़ी चीज़ों से मेरा कोई सरोकार नहीं है। नहीं तो ये जीव तो चुपड़ी को ललचाने वाली है? तो ये संतुष्टि रखना अपने आप। हमको झूठ छल कपट का काम नहीं करना। झूठ छल कपट काम किससे करेंगे? हम अपने घर वालों से करेंगे, समाज वालों से करेंगे, गुरुओं से करेंगे,
झूठ छल कपट से विश्वास उठ जाता है, जीवन का विश्वास उठ जाता है। और जब जीवन का विश्वास उठ जाए, उस जीवन का क्या मूल्य रहेगा, उस जीवन का क्या मतलब रहेगा। इसलिए अपने जीवन को वैल्यूएबल करना है, जीवन को अच्छा जीना है, तो हमको विश्वास बनाना बहुत जरूरी है। एक भिक्खू विश्वास बनाता है समाज में कि मैं अच्छा आचरण करूंगा, तब समाज उसको बढ़ बढ़ के उसको सपोर्ट करता है कि अच्छा आचरण करेगा, शुद्ध कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा, तो उस हम जो भोजन पानी दे रहे हैं, उस भोजन पानी देने की वजह से पुण्यवान आदमी जितने पुण्य करेगा, उनके पुण्य में हमारी भी साझेदारी होगी, उस पुण्य से हमारा भी भला होगा। अगर वो दें, हम किसी से भिक्षा लें और उसकी दारू पिए, उस जीवन का क्या मूल्य होगा, क्या मूल्य होगा उसका। क्या वो जीवन सम्मानीय हो सकता है, वो आदरणीय हो सकता है, वो पूजनीय हो सकता है। लेकिन क्या करें, लोग अपने मन में इतने चालाक बनते कि कान पे होके उड़ाते हैं और काम वही करते हैं जो उनके मन में आती है, दुराचरण का ही काम करते हैं। अरे दुराचरण जीवन नहीं है, उधर से मन को मोड़ो, सदाचरण में लगाओ, इसी से अपना जीवन को मूल्य मिलने वाला है, अपना जीवन सुधरने वाला है, अपना जीवन अच्छा होने वाला है। और जब तक जीवन अच्छा नहीं होगा, जीवन निखरेगा नहीं, तब तक हमारा जीवन सफल होने वाला नहीं है, जीवन को अर्थ देने वाले नहीं। इसलिए हमको चाहिए कि हमें सत्यता से भरी हुई बातें करें, असत्य तो हम सपने में भी नहीं बोलें। ऐसी बातें तो हम सपने में भी नहीं बोलें जो दूसरों को हानि करती हैं। इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। हमें बीड़ी, सिगरेट, अंबर, गुटखा, टेस्टी, तम्बाकू, कच्ची पक्की शराब, जुआ, सट्टा, आलसी वृत्ति, अज्ञान रहना भी बुद्ध कहते हैं जुर्म है, अपराध है। अज्ञान रहना भी अपराध है, जुर्म है। अपराधी जीवन मत जियो। अहंकार में रहना भी जुर्म है, अपराध है। अहंकार में रहोगे तो किसी न किसी से अपराध करोगे ही। कोई जाति के हिसाब से अपराध करता, मैं बड़ी जाति का हूं तो वो छोटी जाति वालों पर अपराध करता है। कोई धन के हिसाब से अपराध करता है, कोई शरीर के हिसाब से, शरीर की पावर के हिसाब से अपराध करता है। ये तमाम तरह के अपराधों को जो जन्म होता है वो दुराचरण के कारण होता है। इसलिए दुराचरण कोई जीवन नहीं है। अगर कोई जीवन है तो सदाचरण ही हो सकता है, सदाचरण के अलावा कोई जीवन नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि स्मृति पूर्वक रहो। स्मृति पूर्वक मतलब सावधानी से। सावधानी रहने का मतलब क्या है, होशाबाज से रहो कि जो चीज़ें तुम्हारे जीवन को खराब करने वाली हैं, जो चीज़ें तुम्हारे जीवन में दाग लगाने वाली हैं, जो चीज़ें तुम्हारे जीवन को जीने में हराम कर देने वाली हैं, उन चीज़ों से भूल करके भी हाथ मत लगाओ, उनसे किनारा काटो, उनको अपने दिमाग से बाहर करो और सच्चा जीवन जियो। स्मृति पूर्ण जियो। कुशल कर्म अपने माइंड में चलते रहना चाहिए। जब कुशल कर्म माइंड में चलते हैं तो हृदय में भी कुशल भावनाएं, कुशल बनाओगे, जितना पवित्र बनाओगे उतना ही जीवन को मूल्य मिलेगा। वो आपका जीवन अच्छा आदरणीय हो सकता है, आपका जीवन सम्माननीय हो सकता है, और बुद्ध जैसे बन गए तो आपका जीवन पूजनीय भी हो सकता है। तो हमें चाहिए भिक्खु बने हैं तो परमार्थ के लिए बने हैं, अपमार्थ के लिए नहीं बने, स्वार्थ के लिए नहीं बने, बुद्ध की बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बने हैं। बुद्ध ने जो संघ की स्थापना की है, बुद्ध का जो अनुपम ज्ञान है, जो जन्म को सही मायने में अर्थ देने वाला जो ज्ञान है, वो ज्ञान को हम जन जन तक पहुंचाएं,
इसलिए भिक्खु बने हैं, हमारा दूसरा कोई मकसद नहीं है। हम सांस्कृतिक दृष्टि से रिच बने। एक भिक्खु जितना सांस्कृतिक दृष्टि से रिच हो सकता है उतना आम आदमी नहीं हो सकता। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र तैयार करें। जिन लोगों के ज़्यादा मित्र होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, कल्याण मित्र होते हैं, जो उनकी कल्याण की भावना करते हैं, वो कल्याण मित्रों वाला व्यक्ति रिच होता है, धनी होता है, मानी होता है, श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है। क्यों कि आज हमको हजारों की भीड़ आज किसी आदमी को हजारों की भीड़ चाहिए तो किसी को पैसा देके इकट्ठा कर लेगा, लेकिन सज्जन लोगों को अच्छी बात के लिए इकट्ठा करना ये बहुत बड़ी भारी चीज है। बुरी बातों के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, सच्चाई के लिए, सदाचरण के लिए इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात। इसलिए सच्चाई को, सदाचरण को, उनके जीवन के मूल्यों को समझाना, यही बाबा साहब ने कहा है कि जब तक आदमी जीवन के मूल्यों को नहीं समझेगा तब तक सच्चा जीवन नहीं जी सकता। इसलिए जीवन के मूल्य मैत्री में है, जीवन के मूल्य सदाचरण में है, जीवन के मूल्य करुणा में है, जीवन के मूल्य अहिंसा में है, जीवन के मूल्य प्रज्ञा में है, और जीवन के मूल्य अच्छा सदाचार पूर्ण जीवन जीने में है। दुराचार का जीवन जीने में कतई नहीं है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से सुना, इसको अच्छी तरह से आप जो है अच्छी तरह से आप अपने आचरण में उतारोगे। हम सुन कितनी भी लें, अगर आचरण में नहीं उतारा तो सुनना हमारा बेकार। इसलिए जितना सुनना है उसे आचरण में उतारते हैं, तभी संस्कार पैदा होते हैं। और जब तक संस्कार पैदा नहीं होंगे तब तक आदमी बिल्ड नहीं होगा, बनेगा नहीं। आदमी बनना है, श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है तो हमें अच्छे से सुनना, सुनने के हिसाब से अपने आप को आचरण में लाना, जिससे संस्कार बिल्ड हों, और अच्छे संस्कार बिल्ड होंगे तो श्रेष्ठ आदमी बनेगा ही। ये श्रेष्ठ आदमी बनाना ही तो महान बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का उद्देश्य था। ये श्रेष्ठ आदमियों को पैदा करना भारत में, यही बुद्ध का उद्देश्य था। जब तक भारत में श्रेष्ठ व्यक्ति पैदा नहीं होंगे, श्रेष्ठ आचरण करने वाले पैदा नहीं होंगे, सदाचरण पैदा करने वाले नहीं होंगे, विश्वास पैदा करने वाले लोग पैदा नहीं होंगे, तब तक अच्छा भारत नहीं बन सकता। अच्छा भारत बनाने के लिए हमें सदाचरण करना चाहिए, अपने जीवन को मूल्य देने के लिए हमें सदाचरण करना चाहिए, अपने जीवन को निखारने के लिए हमें सदाचरण करना चाहिए। निश्चित है आप अपने जीवन को निखारेंगे। इन्हीं बातों में मेरा मूल्य होगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु। सब पापस्य खरणं कुशल उपसंपदा सचित पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं एतं धम्मानुशासनं एतं संघानुशासनं। साधु साधु साधु। आपको अगर ये अच्छी तरह से प्रवचन पसंद आया है तो इसको लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, दूसरों को शेयर करना चाहिए। और मैं भंते लोकपाल नाग, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा चैनल का नाम है वज्रभूमि सोशल फाउंडेशन। आप सोशल फाउंडेशन को सुनते रहें, वज्रभूमि को सुनते रहें और लाभान्वित होते रहें, और इसको सब्सक्राइब करते रहें, आगे बढ़ें। साधु साधु साधु।